Audio Jungle. कैमूर जिले के चांद प्रखंड में बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का हुआ भव्य स्वागत समारोह। स्वागत कार्यक्रम में पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, भोला यादव जी, विधायक भरत बिंद, जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि बंटी सिंह जी, आरजेडी के जिला अध्यक्ष समाजसेवी बबलू सिंह जी, अभिमन्यु सिंह जी ने स्वागत किया। वहीं मंत्री जी के स्वागत के अगवानी में क्षेत्र की तमाम जनता नारेबाजी करते हुए हुजूम के साथ आई। बड़े फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं रही बात क्षेत्र की जनता की कुछ परेशानियों को लेकर भी लोगों ने अवगत कराया, जैसे कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत बन रहे रोड में मुआवजे को लेकर किसान काफ़ी चिंतित थे। उस परेशानियों को उनसे अवगत कराया गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर भी शिकायत पत्र दिए। मुआवजे के बारे में कृषि मंत्री को अवगत कराया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और उनकी समृद्धि के लिए कार्य करना हमारा परम कर्तव्य है। हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन के दम पर टिके हैं। क्षेत्र की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता के लिए हम सरकार के भी विरुद्ध जा सकते हैं। वहीं मंत्री जी ने कहा कि हमारा विभाग सबसे चोर विभाग है और हम चोरों के सरदार हैं। आइए सुनते हैं मंच से सुधाकर सिंह जी को। 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं। हम सरदार ही कहेंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ। मंत्री जी ने मौजूदा खरीद प्रणाली को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये सारी आंकड़ों पे बात होती है। कागजी कार्रवाई के रूप में किसानों की आय दोगुनी हो जाती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखती है। साधारण नहीं होता। 15 सालों में 10% को अगर गुणात्मक रूप से देखें तो किसानों का उत्पादन और उत्पादकता और आमदनी 2 गुना 2.5 गुना हो जाना चाहिए था। लेकिन अभिमन्यु भाई ठीक कर रहे थे कि भारत सरकार के जो आंकड़े आए हैं वह आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े आए हैं। 8 साल में केवल 8% किसानों की आमदनी बढ़ी है, मैंने प्रति वर्ष 1%। तब जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कैलकुलेशन है। लेकिन मंत्री जी ने स्वीकार किया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को 1200-1300 और पैक्स में बेचने पर भी 1600 साढ़े 1600 का ही रेट मिल पा रहा है। तो उन्होंने किसानों से कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों की कालाबाजारी है, इससे उभर कर आगे की ओर देखना होगा। प्राइस पर कैलकुलेशन है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस देश के और बिहार के नागरिकों को कितना मिलता या किसी से छुपा हुआ नहीं। और जिनको मिल गया उनकी क्या गारंटी है। सीधे बाजार में किसान जाएगा 1200-1300 का बेच लेगा, पैक्स में चला जाएगा तो 1650 का बेच लेगा। और भारत सरकार बिहार सरकार गिनती कर लेती कि 1950 का भाव मिला, क्योंकि कागजों में तो मिल ही गया आपको। कहीं इस आधार पे देखा जाए तो बिहार के किसानों की आमदनी और देश के किसानों की आमदनी घटी है। लेकिन सरकार तो खेती आंकड़ों की खेती करती है, कागजों में खेती करती है, वह कभी खेतों में खेती नहीं करती। अब मंत्री जी की बातों से लगा कि सरकार में मौजूद बड़े बड़े नेता ये नहीं चाहते कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए या फिर किसानों के हितों के लिए कोई कार्य किया जाए। इसीलिए मंडी के नियमों को अधर में लटकाया जाता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल सके। 1 मिनट, लेकिन इसकी चिंता नहीं। अभी कह रहा है एकदम, जब बोलते हैं तो चुप लगाया जाता है, जिससे सांसें पूरा निकल गया सरकार के लोगों को। मैंने सरकार के मतलब अधिकारियों के नहीं, बड़े बड़े नेताओं का। और जब कृषि कानून मंडी कानून की बात करता है तो एकदम चुप लगा जाता है, जैसे लगता है कि बुखार आ गया हो। तो ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप जानिए, नहीं पता चलेगा कि कल कहिएगा कि आप तो 3 साल कुर्सी पे थे, चुप थे, बोले नहीं, बताए नहीं। आप तो कुर्सी के चक्कर में बताए नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको, हम सजग कर रहे हैं। अभी कोई